साथ संगत जी, प्यार से कहना है निरंकार। साथ संगत, सदगुरु की कृपा, सदगुरु का बताए हुए ज्ञान पर हमें चलना, समझना यदि ध्यान में आ जाए तो सारा काम बन जाता है। और जब हम अपनी चलाते हैं तो वहीं हम फंस जाते हैं। साथ संगत जी, जैसे साथ संगत जी, कोई कहता मांस और मछली आदि खाना पाप, कोई कहता किसी के आगे शीश झुकाना है अति पाप। अब साथ संगत हम विचार यह करें कि मांस मछली किसी गुरु पीर पैगंबर जब इस धरती पर आए, इस खाने पीने के लेकर के उन्होंने इस बात को नहीं कहा तो सत्य को जानने के लिए, पार ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए। और सदगुरु ने भी हमें आप इंसान को जैसे को संदेश और समझाए, हे इंसान, तू जिससे भटका है और जिससे तू बिछुड़ा है उसे तू जान ले। उससे अगर तू जान लेता है सब कुछ बन जाता है। किसी के आगे शीश झुकाना पाप। साथ संगत जी, किसी किसी के धर्म में ऐसा होता है कि शीश नहीं झुकाया जाता है, गले मिलाया जाता है। तो साथ संगत, यह तो मनमर्जी है, गुरु तो ज्ञान नहीं है। गुरु का तो ज्ञान यह सत्य जो अजन्मा है, जो अजय है, जो अमरत्व है, और इस अमर पद को दिखाया। इस भक्ति के लिए सदगुरु ने हमें आपको ज्ञान दिया। लेकिन संसार में आज जितने धर्म ग्रंथ सब खान ही पीन पर, अरे जब इसको हम देखेंगे, जब तक इसको मानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक तो हम सुधर नहीं सकते और रास्ता छोड़ नहीं सकता इंसान। जब उसे समझ आ जाएगी, अच्छा रास्ता मिल जाएगा, तो रास्ता स्वयं छोड़ देगा। जैसे एक छोटा सा बालक जब होता है, उसे कुछ बोध नहीं होता है, धीरे धीरे सब कुछ उसे पहचान हो जाती है। सही गलत का भी पहचान होता है, कौन अपना है, कौन पराया है। तो इसी तरह से यह ज्ञान जब हमको सत्य का बोध हो जाता है, सही गलत का बोध हो जाता है, तभी हम उस रास्ते को छोड़ सकते हैं। पहले ही कह दीजिए, कहा जाए कि छोड़ दो, तो क्या छोड़ेगा? वहां तक तो पहुंचा ही नहीं, वो जानता ही नहीं। मन उसी तक सीमित हो रह जाता है जहां तक उसने देखा है, समझा है। लेकिन जिस समय उसको सत्य, इस ज्ञान को पता हो जाता है क्या सही है क्या गलत है,
तो गलत रास्ता वो छोड़कर सही रास्ते पर चलने लगता है। इसलिए कहते, कोई कहता बिना नहाए कौर को मुंह में जाना पाप। अब बताइए साथ संगत, कोई बिना नहाए मुख में कवर भी जाना पाप। साथ संगत, आज हमको ज्ञान हुआ कि हम बिना नहाए परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। अरे इंसान तू सचेत हो जा कि जो परमात्मा सर्वत्र सब जगह है, चाहे इसे सुख में नाम लो चाहे दुख में नाम लो, सभी का सहारा है। तो हमें जब याद आए तभी इसका नाम हम ले सकते हैं। यह वेद ग्रंथ की बात है, इसे रोकने की बात नहीं कि हम झूठे कवर से मुख प्रभु का नाम नहीं ले सकते हैं। कहते राम का नाम सदा मिसरी, कहे सोवत जागत ना विसरी। इंसान बिसर नहीं सकता है, परंतु इंसान को समझाने के बजाय से अंधकार में कि झूठे भगवान का नाम नहीं लेना, नहा लेना तब नाम लेना। अरे का सोचो समझो। कोई कहता झूठे मुख से नाम प्रभु का धाना पाप। अरे ध्यान लगाना प्रभु के झूठे मुख से नहीं, जो अंदर मेरे है बाहर भी मेरे है, हर दिशा में मेरे सामने वो रहता है, उससे हम कैसे बिलग रह सकते हैं। साथ संगत, प्रकाश सूर्य के किरण से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से परमात्मा को आत्मा और परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। और ये भी कह रहे हैं, व्यर्थ पुण्य और पाप ये झगड़े, व्यर्थ पुण्य और पाप के झगड़े, पुण्य पाप के सार नहीं। पुण्य क्या है पाप क्या है, ये दोनों को झगड़े का ये इंसान को पता ही नहीं कि पुण्य क्या है पाप क्या है। कर्ण ने दान दिया सोना, सोना का होता। द्रौपदी ने चीर दान दिया तो भगवान ने वस्त्र दान दिया। साध संगत, इसी प्रकार कहते हैं कि कहे अवतार यह घोर पाप है, जो जाना नंकार नहीं। सबसे बड़ा घोर पाप यह है कि जिसने इस परमात्मा को नहीं पाया, परमात्मा को नहीं जाना, सबसे बड़ा घोर पाप है। सब कुछ किया ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा कि जानो तब मानो, इससे और कोई घोर पाप ही नहीं है। और जब हमें एहसास हो जाता है इस परमपिता परमात्मा को, तो हम सही कदम पर चलने लगते हैं, सही बात जान लेते हैं। और जब हम जान लेते हैं तो उस रास्ते पे चलने लगते हैं, सारे गलत कार्य हमारे छूट जाते हैं। जैसे वाल्मीकि जी को नारद ने हर ढंग से समझा करके तब उनकी उस भावनाओं को बदला। तब डाकू चोरी छिनैती उन्होंने छोड़ा, तब इस ब्रह्म को जाना और जान करके वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जगत जग जाना। सीधा राम भी नहीं कह पा रहे थे और मरा मरा कहकर
राम को उसने प्राप्त कियो। तो कहने का भाव कि इन्होंने जीना, पहले राम को जाना। नामी की पहचान नहीं है, नामक करता है व्यापार। पहले नामी को तो पहचान कराएं। नामी की जब हमारी पहचान हो जाएगी तो सारी मेरी दशा दिशा बदल जाएगी। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।